Hello friends, how are you? Welcome to my channel, Ideas of Educational Fun. My name is Sanaya. तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था 1 to 100 रोमन नंबर्स, तो आज हम लोग 5th स्टैंडर्ड का मैथ सीखेंगे. आई होप कि आप लोगों ने रोमन नंबर्स लर्न कर लिया होगा और होमवर्क भी कर लिया होगा. तो शुरू करें, लेकिन एक शर्त पे, आपको भी मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, वो भी एक्शन के साथ. तो शुरू करें. लेसन नंबर 1 रोमन नंबर्स का हम करेंगे आज प्रॉब्लम सेट नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ऑल द नंबर्स 1 to 20 यूजिंग रोमन नंबर. तो हमने लास्ट क्लास में 1 to 100 रोमन नंबर्स तो सीखे थे, तो आई होप कि आपको याद होंगे. तो 1 का है 1 स्ट्रोक. 2 का रोमन नंबर है 1 plus 1 is equal to 2. ऐसे ही करेंगे. 3 का रोमन नंबर है 2 plus 1 is equal to 3. तो अब बारी है 4 की. अब आया ट्विस्ट. तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि यहाँ पे माइनस करना है. तो सबसे पहले हम 4 के बाद का नंबर लिखेंगे, मतलब 5 का रोमन नंबर लिखेंगे, जो कि है b. तो 5 minus 1, और 5 minus 1 करना है, मतलब 5 के पहले 1 लिखना. तो 5 minus 1 is equal to 4. तो अब बारी है 6 की. तो जैसे यहाँ पे हमने 5 minus 1 किया था, वैसे ही इधर 5 plus 1 करेंगे, मतलब 5 के बाद 1 आएगा. तो 5 plus 1 is equal to 6. ऐसे ही करेंगे. 5 plus 2 is equal to 7. अब बारी है 8 की. 5 plus 3 is equal to 8. तो अब बारी है 9 की. जैसा हमने इधर किया था 5 minus 1 is equal to 4, वैसे हम इधर भी करेंगे. 10 का रोमन नंबर को सबको पता ही है, x. तो पहले वो लिख लेंगे. तो वैसे ही 10 minus 1 करना है, तो 10 के पहले 1 का रोमन नंबर लिखना है, is equal to 9. तो अब बारी है 11 की. जैसे हम 5 plus 1 is equal to 6 किए थे, वैसे ही हम 10 plus 1 is equal to 11 करेंगे. तो 10 plus 1 is equal to 11. तो अब बारी है 12 की. 10 plus 2 is equal to 12. तो अब बारी है 13 की. 10 plus 3 is equal to 13. तो अब बारी है 14 की. हमें 4 का नंबर तो पता ही है, रोमन नंबर, तो वही करेंगे. 10 plus 4 is equal to 14. अब बारी है 15 की. 10 plus 5 is equal to 15. तो अब बारी है 16 की. 10 plus 6 is equal to 16. तो अब बारी है 17 की. 10 plus 7 is equal to 10 plus 7 is equal to 17. तो अब बारी है 18 की. 10 plus 8 is equal to 18. तो जैसे कि हमने 4 और 9 के साथ किया था, 5 minus 1 और 10 minus 1, वैसे ही हम 19 के साथ भी करेंगे. तो
20 का रोमन नंबर तो हमें पता ही है, 10 का डबल, 10 का हेड एक एक्स तो 20 का 2x। तो अब 19 की है बारी, तो 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 19 हो गया। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल नंबर्स। तो जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में इंटरनेशनल नंबर्स को रोमन नंबर्स में लिखा था, वैसे ही अब हमें रोमन नंबर्स को इंटरनेशनल नंबर्स में लिखना है। तो शुरू करते हैं। तो V का इंटरनेशनल नंबर क्या है? सबको याद है ना? हाँ सही है, V का इंटरनेशनल नंबर है 5। अब बारी है सेकंड क्वेश्चन। तो 5 प्लस 1 प्लस 1, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो अब बारी है नेक्स्ट की। तो x का इंटरनेशनल नंबर तो सबको ही पता है, सही, 10। तो अब बारी है नेक्स्ट की। तो 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। तो आंसर है 13। तो नेक्स्ट है ये। तो x मतलब 10 प्लस 5 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14। तो नेक्स्ट अब बारी है 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 60। तो आंसर है 60। तो नेक्स्ट है ये 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 50 प्लस 1 16 17 18। तो आंसर है 18। तो नेक्स्ट लास्ट। तो 10 का रोमन नंबर तो पता है आपको, x है। तो x माइनस 1, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। तो इधर रोमन नंबर्स दिए हुए हैं और नंबर नेम्स दिए हुए हैं। तो हमें नंबर नेम्स को रोमन नंबर में लिखना है और रोमन नंबर्स को नंबर नेम्स में लिखना है। तो शुरू करते हैं। तो पहला नंबर नेम है 3। तो 3 को कैसे लिखते हैं? हाँ, 1 stroke, 2 stroke, 3 stroke। तो अब बारी है रोमन नंबर। तो रोमन नंबर है दिया, कौन सा नंबर है? 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8। इधर हमें नंबर नेम में लिखना है। तो अब बारी है नेक्स्ट। यहाँ नंबर नेम दिया है 6। तो 6 को कैसे लिखते हैं? हाँ, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो अब बारी है रोमन नंबर की। तो 10 प्लस 1 11 प्लस 1 12। तो इधर हमें लिखना नंबर नेम में। तो अब बारी है नेक्स्ट 15। तो 15 को कैसे लिखते हैं? हाँ, 10 प्लस 5। तो अब बारी है लास्ट रोमन नंबर 10। 20 माइनस 10 20, 10 प्लस 10 20, 20 माइनस 1 19। तो इधर लिखना है रोमन नंबर में 19।
गया। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग रोमन नंबर्स। तो इसमें जो नंबर्स दिए हैं उन्हें हमें रोमन नंबर्स में लिखना है। तो शुरू करते हैं। तो पहला नंबर है 9। तो 9 को कैसे लिखते हैं? याद आया हमने पहले वाली क्लास में क्या किया था? 10 माइनस 1। 10 है x, तो 10 माइनस 1 करना है, तो x के पहले 1 इज इक्वल टू 9। तो अब बारी है 2 की। 1 का तो सबको पता है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो नेक्स्ट नंबर है 17। तो 10 प्लस 5v। 10 प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। तो नेक्स्ट नंबर है 4। तो 5 का रोमन नंबर है v। तो 5 माइनस 1। तो पहले 5 लिखेंगे और 5 से पहले लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 4। तो अब बारी है 11 की। तो 10 x प्लस 1। 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। तो अब बारी है 18 की। 10 प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 18। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द टेबल बिलो ईच गिवन नंबर्स इज रिटन इन इंटरनेशनल न्यूमरल्स एंड देन अगेन इन रोमन न्यूमरल्स। इफ इट इज रिटन करेक्टली इन रोमन न्यूमरल्स, पुट अ टिक मार्क इन द बॉक्स अंडर इट। इफ नॉट, पुट ए क्रॉस एंड करेक्ट इट। तो आप समझ ही गए होंगे, इधर इंटरनेशनल और रोमन नंबर्स दिए, तो हमें यह इंटरनेशनल नंबर है 4। तो हमें देखना है कि 4 का रोमन नंबर सही लिखा है या नहीं। अगर सही लिखा है तो उसके नीचे टिक मार्क डालना है। अगर गलत लिखा है तो क्रॉस डालना है और उसे सही करना है। तो शुरू करते हैं। तो 4 का रोमन नंबर क्या है? हाँ, तो 5 माइनस 1 है, लेकिन यहाँ पे तो गलत दिया है, तो हम नीचे डालेंगे क्रॉस और अब करना है इसे करेक्ट। तो 5 का रोमन नंबर माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो अब बारी है 6 की। तो 6 का रोमन नंबर दिया है 5 प्लस 1। सही है? हाँ, वेरी गुड, ये सही है। तो हमें ये करेक्ट नहीं करना है। तो अब बारी है 8 की। तो 8 का रोमन नंबर दिया है 1 2 स्ट्रोक और फिर x। सही है? वेरी गुड, गलत है ये, तो हम डालेंगे क्रॉस। अब इसे करना है करेक्ट। तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो नेक्स्ट नंबर है 16। तो यहाँ 16 का रोमन नंबर दिया है x v फिर 1 स्ट्रोक। सही है? वेरी गुड, ये सही है। तो हम डालेंगे टिक और हमें ये करेक्ट नहीं करना है फिर। तो नेक्स्ट नंबर है 15। तो 15 का रोमन नंबर दिया है 3 बार v। सही है? वेरी गुड, ये गलत है, तो हम इधर डालेंगे क्रॉस। तो इसका 15 का सही रोमन नंबर क्या है? वेरी गुड, इसका सही रोमन नंबर है xv। हो गया, समझ आया ना? तो आपको 1 to 100 रोमन नंबर्स तो आते ही है और इंटरनेशनल नंबर्स भी। तो आपको खाली ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए
मैं आपको 2 और नंबर्स के रोमन नंबर्स बताऊंगी। कौन से है बताऊं? 500 और 1000 के। तो इधर देख सकते हैं कि 500 का रोमन नंबर है D और 1000 का रोमन नंबर है N। समझ आया ना? तो आज का आपका होमवर्क है कि ये प्रैक्टिस सेट आपको 1 टाइम आपकी नोटबुक में प्रैक्टिस करना है और नेक्स्ट क्लास में मैं वो चेक करूंगी, करके जरूर आना। ओके, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए,